नमस्कार। एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आना, अपने पिता को राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में देखना, उनसे राजनीति के क ख ग घ सीखना और अचानक से एक ऐसा आघात, पिता चले जाते हैं, पुत्र को विरासत संभालनी पड़ती है। पिता के उन पद चिन्हों के बाद, उन पद चिन्हों को संभालते संभालते, उन पद चिन्हों पर चलते चलते पुत्र उस विरासत को बखूबी संभालता है। सबसे कम उम्र का, उस वक्त का सबसे कम उम्र का युवा सांसद बनता है। सांसदी लगातार जारी रहती है, सफलताओं के दौर शुरू होते हैं और ऐसा लगता है कि सफलता है लगातार चलेगी। युवा राजस्थान की राजनीति में प्रवेश करता है, बड़ी कद्दावर तरीके से प्रवेश करता है और उस राजस्थान की राजनीति में ऐसा लगता है कि अब ये सिरमौर बनने को है। सफलताएँ जो लगातार चल रही है, उन सफलताओं में एक और नया मुकाम मिलने को है। मगर कहते हैं ना, जब सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है तब हमें ये सोच लेना चाहिए कि कहीं तो कुछ बुरा भी आ सकता है। ऐसा ही कुछ होता है सचिन पायलट के साथ, जब वो सफलताओं के घोड़ों पर सवार होते हैं। सांसदी, केंद्रीय मंत्रालय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उससे पहले चुनावों के समय प्रदेश के मुखिया, अध्यक्ष, मगर अचानक से सब कुछ ऐसा लगता है कि खो सा गया। तो सफलताओं की उस लंबी यात्रा के बाद जो संघर्षों का एक दौर शुरू हुआ है, अब इसके बाद सचिन पायलट आगे की क्या भूमिका देंगे, आगे किस प्रकार से अपनी राजनीतिक यात्रा को बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सचिन पायलट का जन्मदिन है। और जब चुनावी साल में जन्मदिन आए और वो भी चुनाव से मात्र 2 या 3 महीने पहले, तो अपने आप में बड़ा अवसर बन जाता है। हालांकि जब से वो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि मानेसर में बड़े संख्या में विधायकों के साथ पहुंचे थे, सरकार बड़ी सांसत में थी, हालांकि गहलोत अपनी सरकार बचा लेते हैं। उसके बाद सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन में एक उठापटक का दौर चलता है। चीज़ धीरे धीरे उनके लिए बदलती जाती है और उस बदलते दौर में ऐसा लग रहा था कि हर एक दिन उनके लिए संघर्ष और शक्ति प्रदर्शन का दिन है। उस दौर में जब पिछली साल का जन्मदिन आता है, एक दिन पहले अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी संख्या में समर्थक आते हैं, काफ़ी एमएलए जुटते हैं, कुछ नए चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ पुराने नदारत मिलते हैं, मगर वो शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत होता है। संकेत उसके बाद भी चलते हैं, इस यात्रा में संकेत लगातार दिखाई देते हैं और साल भर से अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, अलग अलग नाराज़गी और आक्रोश से जुड़े कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सरकार पर निशाना साधते दिखते हैं, तो साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी अपने उन निशानों की जद में लेते दिखाई देते हैं। मगर क्या चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक थी? क्या चीज़ें ठीक ठाक हो गई है? क्या अभी का जो सन्नाटा है ये कुछ सकारात्मक संकेत दे रहा है सचिन पायलट के? ये तमाम चीज़ें राजनीति के भविष्य के गर्भ में है, मगर क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव से 3-4 महीने पहले जन्मदिन आता है, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस बन जाता है। और उस महत्वपूर्ण दिवस पर चुनावी साल में, क्योंकि सचिन पायलट अभी शांत है, मगर क्या जिस प्रकार का राजनीतिक कद उनका पहले रहा, जिस प्रकार का राजनीतिक कद उनका पिछले चुनाव के समय रहा, वो उस कद को पुनः पा पाएंगे, उस भूमिका में आ पाएंगे, या सचिन पायलट इस बार कुछ नई भूमिकाएं तलाश रहे हैं? हालांकि अब विकल्प भी कम है उनके पास, मगर कभी कभी कम विकल्प होना भी बेहतर होता है। ज़्यादा विकल्प हमें कंफ्यूज कर देते हैं, कम विकल्प हमें उन कम विकल्पों में से कुछ एक बेहतर चुनने को प्रेरित करते हैं। अब वो प्रेरणाएँ सचिन पायलट तक कितनी पहुँचेगी, ये देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट इस चुनाव में किस प्रकार से अपने कद को, अपनी कवायदों को बढ़ाते दिखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर क्योंकि जन्मदिन है और प्रदेश में आज भी सचिन पायलट को एक बड़े ही व्यापक जनाधार वाले नेता के तौर पे देखा जाता है, तमाम टिकटार्थी अभी भी उनकी तरफ आशा की निगाहों से देखते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि सचिन पायलट की चली तो हमारा अवसर आ जाएगा। उस अवसर की तलाश में आज के जन्मदिन पर भी लोग दिखेंगे। कांग्रेस भी जानती है कि सचिन पायलट के पास जनाधार है, उनके बिना ये चुनाव इतना आसान नहीं होगी, तो वो उनको संभालने की भी कोशिश कर रही है। अब वो संभालेगी कैसे, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर जैसा कि मैंने कहा कि सचिन पायलट का जो सफ़र सफलताओं से शुरू हुआ था, 26 साल की उम्र में दौसा से सांसद बने, अगला चुनाव अजमेर से राजसमंद की कद्दावर नेता किरण माहेश्वरी को हराकर वो चुनाव जीतते हैं। उस वक्त की सांसदी वापस आती है। 2014 में मोदी की लहर में वो भी हारते हैं, मगर उसके बाद 2014 में ही कांग्रेस उनको अहम जिम्मेदारी देती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है और अपने मेहनत के बूते वो कांग्रेस को सत्ता में लाने में सफल होते हैं। उसके बाद की जो तमाम चीज़ें होती है, जो दिल्ली में लगातार वार्ताओं का दौर चलता है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कुर्सी की एक कवायद चलती है, उसके बाद किसी तरह से सुलह होती है, डिप्टी सीएम बनकर आते हैं, उसके बाद मानेसर का होना, कुर्सी का जाना, सफलताओं और संघर्ष, ये तमाम यात्रा इसी तरह से चली है। मगर ये चुनाव तय करेगा कि उन सफलताओं के बाद अब जो ये संघर्षों का बड़ा दौर सचिन पायलट देख रहे हैं, ये क्या सचिन पायलट को सचिन पायलट बनाते हैं? क्या इसके बाद सचिन पायलट एक नए तेवर में निकलते हैं, एक नए कलेवर में निकलते हैं, या फिर
आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी, मगर कहा ना मैंने कि चुनावी साल है तो अलग अलग चेहरे लगातार बधाइयों का भी तांता दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से दे रहे हैं और पूरे प्रदेश से दे रहे हैं। हमारे राजसमंद से भी अगर हम माने, अलग अलग जो कांग्रेस के दावेदार हैं, जो चेहरे हैं, जिसमें कि बालूलाल गुर्जर को माना जाता है कि वो बड़े करीबी हैं सचिन पायलट के, उनके सहारे ही वो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनकी तरफ से भी बधाइयाँ पहुँच रही है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बधाइयों की इस यात्रा में अपना चेहरा दिखा सके और उस चेहरे को दिखाकर अपने लिए कुछ अवसर तलाश कर ला सके। तो अवसरों की तलाश में अनेक टिकटार्थी हैं, अवसरों की तलाश में अनेक लोग हैं। यही ताकत सचिन पायलट को अभी तक भी संघर्ष करने के लिए सक्षम बनाए हुए हैं। अभी संघर्ष आगे कैसा चलता है ये देखने वाली बात होगी। सफलताओं के एक लंबे दौर के बाद जो संघर्षों का दौर चलता है वो कब ख़त्म होगा, तो साथ ही आगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर भी मुखर रहे हैं, वसुंधरा राजे पर भी मुखर रहे हैं, तो उसके बाद प्रदेश में दिसंबर 2023 में अगर चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी यह भी देखने वाली बात होगी। उन भूमिकाओं के बाद क्या भूमिका होगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो इस चुनाव से पहले इन 3 महीनों में सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी ये भी देखने वाली बात होगी। मगर आज इस एपिसोड के माध्यम से हम सचिन पायलट पर थोड़ी सी बात करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि युवा जो संघर्ष करते हैं उन संघर्षों को थोड़ी और धार मिले, थोड़े धारदार बने और धार चुनाव में देखने को मिले, ताकि हमें भी एक रोचक चुनाव देखने को मिले। एक युवा जो लगातार अलग अलग राजनीतिक गलियारों में बड़े ही मुस्कुराते चेहरे के साथ देखा गया, वो युवा चेहरा इस राजनीति के समर में क्या भूमिका निभाएगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और कोशिश करेंगे कि जो ये प्रभाव, व्यापक प्रभाव वाली बातें रह कर आती है, तो वो व्यापक प्रभाव चुनाव तक कितना व्यापक बन जाएगा, कितना व्यापक बन पाता है, क्या कितना व्यापक रह पाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।